14वीं जेपीएससी और जेपीएससी कैलेंडर को लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो परेशान हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि अब 11 से 13 जेपीएससी का रिजल्ट आ गया है, तो अब ऐसे में अब 14 का भी शेड्यूल जो है वो जारी होगा और उसके बाद जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर से अपने और विशेष कह सकते हैं कि रुचि के साथ तैयारी करने में लग जाएंगे। अब ऐसे में लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र नेता हैं, वो मिल रहे हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों से, जेपीएससी के अध्यक्ष से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यनारायण शुक्ला हैं, छात्र नेता हैं। शुक्ला जी, कल आपने मुलाकात किया, जो सचिव मैडम हैं उनसे मुलाकात किया, क्या बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? पहले तो बायोस्कोप की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी में शुरू से अंत तक छात्रों के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, आज हमारा राज्य अलग हुए 25 साल हो गया, मात्र 7 जेपीएससी हुए हैं। ये बहुत दुखद बात है। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में देखिए कि यहाँ पर 69वां का पीटी मेंस होता है और 70वां का पीटी का डेट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल लगते हैं एक जेपीएससी कराने में, 3 साल लगते हैं एक जेपीएससी कराने में। इसी सब बातों को लेकर मैं माननीय मुख्य सचिव मैडम से मिला, क्योंकि कार्मिक सचिव सर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैरवी चाहिए तब वो मिलते हैं। चलिए वो मिले या ना मिले, वो हमारे पदाधिकारी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ के युवाओं का सम्मान कौन करेगा जो दर दर भटक रहे हैं कि 3 साल में अगर एक विज्ञापन क्लियर होगा तभी तो 25 साल लग गए। 25 साल में मात्र 7 जेपीएससी हुआ। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े जो हमारे झारखंड सरकार है, आज क्यों नहीं नियमित रूप से परीक्षाओं को संचालन कर रही है, कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर रही है? मैंने मैडम से मिलकर इस बात को कहा कि मैडम, जेपीएससी 25 साल में मात्र 7 हुए हैं, अभी देखा जाए तो 15 जेपीएससी बाकी हैं। तो 15 जेपीएससी कब होंगे? जब 2050 पूरा होगा तब ये जेपीएससी 15 पूरा होंगे। तो मैंने मैडम से मांग किया कि अति शीघ्र यहाँ से अधियाचना कार्मिक के द्वारा भेजा जाए। मैडम बोली कि ठीक है, मैं बात करूंगा कार्मिक सचिव से। मैडम बोली कि अति शीघ्र अधियाचना की मैंने मांग किया। मैं मांग किया कि कट ऑफ 1 जनवरी 2018 रखा जाए, कट ऑफ डेट जो है जेपीएससी का 1 जनवरी 2018 रखा जाए। अब पूछा जाए भाई क्यों रखा जाए? भाई अब 25 साल में 7 एग्जाम हुए हैं, जिन बच्चे का एज कट ऑफ लैप्स हुआ वो कहाँ से आएगा? और देखिए, कंपटीशन जो है ना, कंटिन्यूटी का चीज़ है। यहाँ गैपिंग होता है ना, तो जिनमिन बच्चे हैं ना मार खा जाते हैं, जो जिनमिन बच्चे वो मार खा जाते हैं। मैंने मैडम को सभी बातों से आग्रह किया, सूचित किया कि मैडम ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने तरफ से पूरी प्रयास करते हैं कि अधियाचना जल्द से जल्द भेजने की बात हम माननीय कार्मिक सचिव से बात करके इस पर हम विचार करेंगे। मैंने बोला कि मैडम ये तो ठीक है, लेकिन कैलेंडर का तो कोई अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कैबिनेट में इस बात को मीडिया के समक्ष रखे थे कि अतिशीघ्र कैलेंडर जारी होगा। आज सरकार बने हुए लगभग 8 महीना हो गए, लेकिन कैलेंडर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अब बच्चे कब प्रीलिम्स की तैयारी करे, कब मेंस की तैयारी करे, शेड्यूल क्या रहेगा, कोई अता पता नहीं है। यहाँ तो अध्यक्ष, जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं होने की वजह से हमें मुंडन, पिंडदान, श्राद्ध जैसे कार्यक्रम करने पड़े थे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को और तमाम शिक्षक संघ को मैं प्रार्थना करता हूँ और कि आप हमें सहयोग करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि नियमित रूप से, मैंने मैडम से मांग किया कि 14वीं जेपीएससी के विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए। जेपीएससी का हर संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जो अधिकतम 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाए। अभी आप 11वां से 13वां देखिए, ये 24 में विज्ञापन आया था ना, और यहाँ 25 के अंतिम में ये समाप्त हो रहा है। उसके पहले नियमावली नहीं था। नियमावली को लेकर मैं कितना भाग दौड़ किया, तब जाके नियमावली बना। आखिर झारखंड में कैसे अब तक चलते रहेगा? मैं कहना चाहता हूं, और विगत वर्षों में देरी से प्रभावित अभ्यर्थी को आयु सीमा में समुचित छूट भी दी जाए। साथ ही साथ जेपीएससी के परीक्षा नियमित, पारदर्शिता एवं वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। मैंने कैलेंडर का भी चर्चा की है, आप देख सकते हैं इसके माध्यम से कि मैंने स्पष्ट तरीका सभी विषयों पर सूचित किया हूं और प्रयास किया हूं कि जितना भी मांगे हैं, सभी छात्रों की मांग, जो मैं चाहता हूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एक सम्मानित संस्था है, उसका हमेशा सम्मान मिले। जैसे वो 1.5 साल में पूरा किया है, 2 साल में पूरा किया, कम से कम ये जो 14वीं जेपीएससी है, अगर अगस्त में विज्ञापन आ जाता है तो अगले अगस्त तक नियुक्ति पत्र मिले। मैं 1 साल का समय ले रहा हूँ,
आप 3 महीना में पीटी कराइए, 4 महीना में मेंस लीजिए, 3 महीना में कॉपी जांच करिए और फिर इंटरव्यू लेके फाइनल मेरिट जारी करिए। तो इन्हीं मांगों के साथ लेकर हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर 4 तारीख तक मैं, और हाँ, हम आगे का स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, बहुत जल्द हम अभी सीपी सिंह जी से मिलेंगे, आप जो हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी से मिलेंगे, रघुवर दास जी से मिलेंगे, सारे मंत्रिमंडल से मिलेंगे, बोलेंगे कि इन सभी मुद्दा को लेकर आप संज्ञान में लीजिए और माननीय जो हमारे डुमरी के विधायक हैं जेकेएलएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री जयराम जी से मिलकर इस बात कहेंगे कि इस मैटर को सेशन में उठाया जाए, इस मैटर को सेशन में उठाया जाए। मैं सारे लोगों का लिस्ट बना लिया हूं, मैंने लेटर भी टाइप करवा लिया हूं और सभी लोग से आग्रह करूंगा कि पक्ष हो या विपक्ष, आपकी राजनीतिक अलग चलते रहेगी, छात्रों के बीच राजनीतिक ना चले। हम इसी लोगों की मतलब इन्हीं बातों के साथ सबसे मतलब हम लोगों को सूचित कराना चाहते हैं, हम सबका पैर पकड़ना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि कम से कम ये जो मूल मांग है, आपने जेपीएससी का जो आपके कार्यकाल में सुधार हुआ है मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तुरंत अधियाचना भेजिए। नियुक्ति पत्र से पहले अधियाचना चाहिए जिन बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला, मैडम बोली कि हम अपने स्तर से बात करते हैं, लेकिन ठीक है वो पदाधिकारी हैं, हमें आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम उनका आश्वासन का सम्मान करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ जो मैं आपको बताया कि ये मुद्दा मैं सेशन में उठवाना चाहता हूं कि बगल के जितना भी पब्लिक सर्विस कमीशन है सारे नियमित है, हमारा झारखंड क्यों अनियमित है, क्यों 2 साल 1.5 साल लग जाता है। इन्हीं बातों के साथ हम कहना चाहते हैं और खासकर बाइस्कोप की टीम को भी कि इस मुद्दा को फिर 14 जेपीएससी उम्र सीमा में छूट और मात्र 25 साल में 7 जेपीएससी है। मैं आप लोग से भी विनती करूंगा कि आप लोग भी इस मुद्दा को संज्ञान में लेकर मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और अपने स्तर से हर जगह पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारा झारखंड के छात्र बहुत दुखी है, बहुत निराश है और उनकी कंटिन्यूटी जो है हट जाती है, तो उनका जो अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं उनसे मुलाकात किया है छात्र नेताओं ने और साफ तौर से मांग किया है कि जो जेपीएससी अभी तक लिया गया है वो बहुत स्लो है और ऐसे में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, यानी कि 14वीं जेपीएससी का कैलेंडर हो या फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाए, साथ ही उम्र सीमा में भी छूट दिया जाना चाहिए। अब साथ ही इनका ये भी कहना है कि हम जो डुमरी के विधायक है जयराम महतो हों या फिर बीजेपी के विधायक है सीपी सिंह, तमाम लोगों से मिल करके यही गुहार लगाएंगे कि आप सदन में भी ये मुद्दा उठाइए और छात्रों के हित में काम कीजिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है, क्या कैलेंडर जल्द से जल्द निकलता है या फिर अभी और जो अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।